जय श्री केदार। दोस्तों अगर आप लोग अभी केदारनाथ यात्रा करने जा रहे हो या फिर आप लोगों ने केदारनाथ यात्रा करने का प्लान कर लिया है तो आज की इस वीडियो को देखना बिना स्किप किए, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट अपडेट है वो मैं आपको देने वाला हूँ कि अभी केदारनाथ यात्रा में भीड़ कितनी है। अगर आपका पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया तो क्या आप लोग बिना रजिस्ट्रेशन की यात्रा कर पाएंगे, चाहे केदारनाथ धाम की यात्रा हो और चाहे बद्रीनाथ धाम की यात्रा हो और चाहे यमुनोत्री धाम की यात्रा हो और चाहे गंगोत्री धाम की यात्रा हो। तो अगर आपको 4 धाम यात्रा करना है बिना पंजीकरण के तो क्या आप लोग कर पाएंगे। और अभी केदारनाथ यात्रा में जो मोबाइल बैन हुआ था तो उस पर क्या अपडेट है और अभी का वेदर कैसा है और भाई महंगाई कितनी है, सारी जानकारी आपको मैं दे दूंगा आज की इस वीडियो में। तो अगर आप लोग केदारनाथ यात्रा करने जा रहे हो ना तो आपको इस वीडियो को तो देखना ही देखना बिना स्किप किए। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करना आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है लेकिन आपके भोले की भक्त की बहुत यहाँ पर मदद हो जाती है। तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। तो अभी यहाँ पर ऐसी न्यूज सामने आई थी कि जिन लोगों का पंजीकरण नहीं हुआ है तो उनको भी केदारनाथ यात्रा और 4 धाम यात्रा के लिए जाने दिया जा रहा है। लेकिन ये न्यूज यहाँ पर आधी न्यूज है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो यात्री उत्तराखंड में आ चुके थे और वो लोग उत्तराखंड में रुके हुए थे और उनको यहाँ पर रोक दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नियम आ गया था कि बिना पंजीकरण के आपको यात्रा करने नहीं दिया जाएगा। तो उस पर यहाँ पर उत्तराखंड सरकार ने कहा था कि जो भी यात्री शुक्रवार तक की उत्तराखंड में आ गए हैं तो उनको यहाँ पर यात्रा करने दिया जाएगा, क्योंकि इतनी दूर से वो लोग प्लान करके आए हैं तो इसीलिए उनको मतलब दुख ना हो, इसलिए यहाँ पर उत्तराखंड सरकार ने कहा था कि यात्रा उनको करने दिया जाएगा बिना रजिस्ट्रेशन के भी। बट अगर आप लोग अभी केदारनाथ यात्रा या फिर 4 धाम यात्रा करने आ रहे हो और अगर आपका पंजीकरण नहीं हुआ है ना तो आप लोग यहाँ पर यात्रा नहीं कर पाओगे। अभी फिलहाल स्टार्टिंग में मतलब ज्यादा ये सब होता है और जब यहाँ पर क्राउड कम हो जाएगा तो यहाँ पर अगर पंजीकरण नहीं भी होगा ना तब भी आपकी यात्रा बिना दिक्कत की हो जाएगी। क्योंकि मैं खुद यहाँ पर गया था पिछले साल और मेरा यहाँ पर पंजीकरण वगैरह कुछ भी चेक नहीं हुआ था, बट अभी भीड़ ज्यादा है इसलिए अभी यहाँ पर आपका अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है ना तो आपको यात्रा करने नहीं दिया जाएगा। जब यहाँ पर मतलब अगस्त सितंबर के टाइम पर जब भीड़ कंट्रोल में हो जाती है तो अगर आपका पंजीकरण नहीं हुआ तो आपका ऑफलाइन तुरंत यहाँ पर पंजीकरण हो जाता है या फिर बिना पंजीकरण के भी आप लोग यात्रा कर सकते हैं। बट अभी क्राउड थोड़ा सा ज्यादा है तो इसीलिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वगैरह आपको अगर आपका नहीं हुआ है ना तो अभी आप लोग अपनी यात्रा पोस्टपोन कर दो, पहले आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा लो और जिस डेट का आपका रजिस्ट्रेशन होगा उसी डेट को आप लोग अपनी यात्रा प्लान करना, तो उससे यहाँ पर आपको कोई दिक्कत कोई इशू नहीं होगा। तो ये थी कंप्लीट न्यूज यहाँ पर पंजीकरण से लेकर के। अब बात करते हैं कि अभी यहाँ पर जो मोबाइल बैन हुआ था तो उस पर क्या अपडेट है। तो देखो भाई, मोबाइल केदारनाथ यात्रा में 50 मीटर तक की बैन कर दिया गया। पहले यहाँ पर 200 मीटर तक की कहा गया था लेकिन बाद में उसको 50 मीटर तक की कर दिया गया, यानी कि 4 धाम में से किसी भी धाम में अगर आप लोग दर्शन करने जा रहे हैं तो 50 मीटर तक की आप लोग मोबाइल का यूज नहीं कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग फिर भी यहाँ पर देखा गया है कि केदारनाथ धाम के 50 मीटर के अंदर भी मोबाइल का यूज कर रहे हैं, लेकिन भाई अगर यहाँ पर पुलिस वगैरह देख लेगी ना तो आप पर यहाँ पर कार्रवाई की जा सकती है। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पर जो भी नियम है उनका पालन करो और जो 50 मीटर तक की यहाँ पर बैन लगाया गया है ना तो उसको आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखो। तो ये अपडेट हो गई मोबाइल से लेकर के। अब बात करते हैं वेदर की। तो देखो भाई, केदारनाथ में अभी एक दिन पहले रात में थोड़ी बहुत बारिश हुई थी बट अभी वेदर एकदम क्लियर है और अगर आप लोग यात्रा करने आ रहे हो ना तो वेदर की तो कोई दिक्कत अभी फिलहाल तो नहीं है। लेकिन भाई पहाड़ों का तो कुछ ऐसा ही होता है कि मौसम कभी भी चेंज हो जाता है, यानी कि वेदर दिखाएगा कि बारिश नहीं हो रही है लेकिन 1-2 घंटे में ही बारिश हो जाती है। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पर वेदर का भरोसा ना करना, बारिश भाई कभी भी हो सकती है। लेकिन जब भी आप लोग आओ केदारनाथ यात्रा तो एक बार चाहो तो वेदर चेक कर लेना। तो इसीलिए आप जब भी केदारनाथ यात्रा करने आओ तो अपने पास में अम्ब्रेला और रेनकोट और कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन लेकर के ही आना, जैसे कि बुखार की मेडिसिन और जुकाम की मेडिसिन, और भी आप कोई मेडिसिन अगर खा रहे हैं तो वो सारी मेडिसिन आप लोग यहाँ पर लेकर के ही आना। और कुछ लोग यहाँ पर पूछ रहे थे कि मुझे यहाँ पर हेलीकॉप्टर से केदारनाथ यात्रा करनी है बट मेरा यहाँ पर ऑनलाइन टिकट बुक नहीं हो पाया है, तो हम लोग यहाँ पर यात्रा कैसे कर सकते हैं। तो देखो भाई, कर सकते हो आप लोग यहाँ पर गौरीकुंड में आपको यहाँ पर ऑफलाइन टिकट मिल जाएगा। तो अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर डायरेक्टली आ करके टिकट ले सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन के साथ साथ यहाँ पर आपको ऑफलाइन टिकट भी मिलता है। तो जो लोग यहाँ पर ऑनलाइन बुकिंग नहीं करा पाए तो वो लोग ऑफलाइन बुकिंग भी करा सकते हैं। और हाँ, कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि आप मेरे को कोई अच्छा सा स्टे का ऑप्शन बता दो जहाँ पर मेरे को यहाँ पर बजट मेरा स्टे हो जाए, यानी कि मेरा बजट यहाँ पर कम है केदारनाथ यात्रा करने का, मतलब 6,000-7,000 रुपए है, तो मेरे को यहाँ पर आप कोई अच्छा स्टे बता दो जो कि बजट में हो जाए। तो देखो भाई, आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से बजट में स्टे बुक कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन बुक करना है तो आप लोग यहाँ पर GM की साइट पर जा करके आपके पास यहाँ पर कई सारे डॉर्मेट्री के ऑप्शन है जिनको आप लोग यहाँ पर बुक कर सकते हैं, जैसे कि नंदी कॉम्प्लेक्स हो गया, हिमलोक टेंट कॉलोनी हो गई और इसके बाद आपका स्वर्ग रोहिणी कॉम्प्लेक्स हो गया, जहाँ पर आपको बजट में स्टे मिल जाएगा, वो भी काफी अच्छा। और इसके बाद अगर आप चाहो तो आप लोग यहाँ पर ऑफलाइन भी स्टे बुक कर सकते हैं। मंदिर के पीछे यहाँ पर कई सारे कैंप वगैरह लगे हुए हैं जिनको आप लोग यहाँ पर 400-500 रुपए में 1 नाइट के लिए आराम से बुक कर सकते हैं, यानी कि स्टे में अगर आपका कोई बजट कम है ना तो कोई दिक्कत नहीं यार। बाकी यहाँ पर भंडारा वगैरह भी चलता है तो आप लोग वहाँ से भोजन भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि आपका रहने खाने में बहुत खर्चा होगा तो देखो भाई, उतना भी खर्चा नहीं होता है। अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर कम खर्चे में भी यात्रा कर सकते हैं, यानी कि अगर बजट कम है तब भी आप लोग यात्रा कर सकते हैं।
हैं। और रास्ते में आप लोग जो वाटर बोतल आप खरीदते हैं ना, उसकी जगह पर अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर नेचुरल वाटर का यूज कर सकते हैं, जहाँ पर आपका पैसा काफी बच जाएगा, मतलब 500-600 रुपए आप यहाँ पर बचा सकते हैं। और बात करते हैं क्राउड की, तो देखो भाई अभी यहाँ पर क्राउड थोड़ा सा कंट्रोल हो गया है। स्टार्टिंग में भीड़ बहुत ज्यादा थी और स्टार्टिंग के 8 दिनों में ही यहाँ पर केदारनाथ मंदिर में 2 लाख से भी ज्यादा लोगों ने दर्शन किए, जो कि भाई अब तक की सबसे हाई रिकॉर्ड है। पिछले साल ये जो नंबर था वो 1,60,000 के आसपास था, बट इस साल यहाँ पर ये नंबर हो गया सीधा 2 लाख। 8 दिनों में यहाँ पर 2 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पर केदारनाथ यात्रा करने आ रहे हो तो अभी क्राउड को लेकर अगर आप परेशान हो ना, तो क्राउड पहले से थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन हाँ उतना भी कम नहीं हुआ है, लेकिन स्टार्टिंग में जो भीड़ थी उससे तो काफी कंट्रोल हो गया है। और बाकी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, आप लोग यहाँ पर अपनी यात्रा प्लान कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये अपडेट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो यार आप तो वीडियो को लाइक कर ही देना। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और हाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और ऐसी अपडेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना। हर हर महादेव।